हेलो स्टूडेंट्स। कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप। बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को मैं ये बता देती हूँ कि जैसा कि आप सबको पता है, जूलॉजी के अंदर आपके 3 पेपर हैं, जूलॉजी फर्स्ट, जूलॉजी सेकंड एंड जूलॉजी थर्ड। जूलॉजी सेकंड जो आपका पेपर है वो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है और इस पेपर के अंदर आपके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए बी आपके सेल बायोलॉजी को कवर करते हैं और सेक्शन सी जो है वो आपको जेनेटिक्स को कवर करता है। और इसके अंदर आपका फिफ्थ जो टॉपिक है दैट इज मल्टीपल एलील्स, और उस मल्टीपल एलील्स के अंदर आपका टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप्स एंड आरएच फैक्टर। इसी टॉपिक को आज मैं कवर करती हूँ और मैं स्लाइड के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि शायद आपको ये बेटर समझ में आएगा इस प्रकार से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइड शो। आइए। ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड टाइपिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारा आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप्स है। Myself, Dr. Nisha Jain, Associate Professor in Zoology. ब्लड ग्रुप्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप सबको पता है कि हमारे सबके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है और ये जो ब्लड है ये सबके अंदर अलग अलग प्रकार का होता है। अब ये कितने प्रकार का होता है, कैसे ये प्रकार होते हैं, इन्हीं सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप है उसका इन्वेंशन, उसकी डिस्कवरी किसने की थी। सबसे पहले एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने इस ब्लड ग्रुप को खोजा था 1901 में। 1901 में कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड की खोज की थी। उसके बाद 1930 में एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर विनर। इन्होंने आरएच फैक्टर की डिस्कवरी करी और इसी डिस्कवरी के लिए इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था। ब्लड एक्चुअली, इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया क्या है? ब्लड ग्रुप के क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो एक प्रोटीन है। देयर आर सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनको कि हम एंटीजन और एंटीबॉडीज कहते हैं। इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ब्लड को हमने कैटेगराइज किया है कि ब्लड कितने प्रकार के होंगे। ये जो एंटीजेंस होते हैं ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज जो हैं ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये जो एंटीजेंस हैं ये एक्चुअली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स के बने होते हैं, डिपेंड अपॉन दी ब्लड ग्रुप टाइप। कौन सा ब्लड ग्रुप टाइप है उसमें कौन सी टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होगा। चूंकि ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले का साइंटिस्ट का नाम था लैंडस्टेनर, इसलिए लैंडस्टेनर ने ही एक लॉ दिया है। वो लॉ ये कहता है कि इफ एन A glutathione is present on red blood cells membrane, the corresponding A glutathione must be absent in the plasma. If an A glutathione is absent on red blood cells membrane, then corresponding A glutathione must be present in the plasma. इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसका एंटीबॉडी प्लाज्मा में एब्सेंट होगा। सिमिलरली अगर किसी आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन एब्सेंट होता है तो उसका एंटीबॉडी उस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगा। ब्लड ग्रुप जो है, अगर हम मेनली बात करें, ब्रॉडली बात करें, तो मेजर और माइनर दो क्लासिफिकेशन है इनकी। मेजर इज एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, whereas minor is Mn, Li, P, Lewis, Duffy, Kidd, Kale and Lutheran. These are minor blood group types, but हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे एबीओ एंड आरएच फैक्टर के ऊपर क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर हमें इसी के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप्स की।
ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ये जो ब्लड ग्रुप है ये कितने प्रकार का पाया जाता है। अगर हम टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप की करें तो हमारे अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। इसके ऊपर आप देखिए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा ए बी एंड ओ 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए जिसके अंदर की एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी, उसके अंदर एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ए बी, उसके अंदर एंटीजन ए एंड बी दोनों पाए जाते हैं, जबकि उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता है उसके आरबीसी के अंदर, परंतु उसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों ही पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है ब्लड ग्रुप का। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ। आप वर्टिकल साइड के ऊपर देखिए, रेड ब्लड सेल हैं ये चारों रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, ए बी और ओ। अब आप देखिए, ए के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, बी के अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट है, ए बी के अंदर दोनों एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है, जबकि ओ के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। आप अगर हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं, आप नीचे आइए, उसमें देखिए कि ए के अंदर एंटीबॉडी बी के अंदर एंटीबॉडी ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, जबकि ओ के अंदर antibody A as well as antibody B both are present। आप शेप्स देख सकते थे इसकी। हाँ, अब हम बात करते हैं, अगर हमें फादर और मदर के ब्लड ग्रुप पता है तो क्या हम चाइल्ड के ब्लड ग्रुप ज्ञात कर सकते हैं? इफ वी नो द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर एज वेल एज ऑफ मदर, कैन वी फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड? जी हाँ, मैंने ये चेकर बोर्ड बनाया है और इस चेकर बोर्ड के ऊपर आप देखिए, हॉरिजॉन्टल साइड पे हमने फादर के ब्लड ग्रुप रखे हैं, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। हमने वर्टिकल साइड पे मदर के ब्लड ग्रुप रखे हैं, ए बी एंड ओ। अब आप देखिए हम किस प्रकार से चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ज्ञात कर सकते हैं। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो हमें जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है वो ए या ओ प्राप्त होता है। सिमिलरली अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो हमें चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ प्राप्त होता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, फादर का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, तो भी हमें ए बी और ए बी 3 ब्लड ग्रुप प्राप्त हो सकते हैं चाइल्ड के। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, फादर का ब्लड ग्रुप भी ओ है, तो हमें ए और ओ दोनों प्रकार के चाइल्ड प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको आगे देख सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट है जो हमें बताता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर कितने परसेंट कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें O प्लस ब्लड ग्रुप की, तो 37.4% पॉपुलेशन इज O पॉजिटिव। अगर हम बात करें A पॉजिटिव की,